शुभ प्रभात छात्रों। जैसा आप जानते हैं कि ये मेरी पहली क्लास है और बहुत से छात्र जो कि पुराने छात्र हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो कि नए हैं, शायद उनको मेरे बारे में नहीं पता। पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं रवि प्रकाश सिंह और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। जैसा कि अंजलि मैम ने 2 वीडियोज़ कबीरदास जी के दोहे और मीराबाई के कुछ पद जो है वो पहला और दूसरा चैप्टर उन्होंने वीडियो में भेजा था और शायद आप लोगों ने उनके बारे में उनके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी आपने लिखे होंगे और व्याख्या भी आपने पढ़ी होगी। अब हम लोग जो CBSE के रूल था उसमें चैप्टर 3 जो है वो कटवा दिया गया है और इसमें आपका चैप्टर 4 वे आंखें सुमित्रानंद पंत जी जिसके रचयिता हैं और हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सभी इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग आरओ बुक जो है उसको आप अपने सामने रखेंगे और आरओ बुक में वे आंखें जो आपकी कविता है सुमित्रानंद पंत जी की उसको आप उस पेज नंबर को ओपन करिए, खोलिए और इसके बाद आप इस चैप्टर मेरे साथ आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं सुमित्रानंद जी पंत जी का जन्म उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा जिले में हुआ था और इनके गांव का नाम है कौसानी जो गांव है वो अल्मोड़ा जिले में है और इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था। और ये गांधी जी की विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी उन्होंने सहयोग किया था। इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रूपाक्ष नामक पत्रिका में इन्होंने अपना इलाहाबाद से ही रूपाक्ष नामक पत्रिका इन्होंने शुरू करी और इसके बाद इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूर्ण रूपेण भाग लिया। इनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं भी हैं, जैसा आप जानते हैं गुआड़ी, वीणा इनकी और वीणा, चिदम्बरा, लोकायतन, ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उनको सोवियत संघ का नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर वे आंखें जो कविता है उसमें सुमित्रानंद पंत जी एक किसान की जो दयनीय दशा है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे चित्रित किया है, उसके बारे में बताया है और इन्होंने जिस तरह से किसान की दशा का वर्णन किया है, आज से 50-60 साल पहले जो दशा किसान की थी आज भी वही दशा किसान की है। उस चीज़ को उन्होंने इसमें बताने की कोशिश करी है। आप इसको आसपास देख सकते हैं अपने और साथ ही आप किसान जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे, जो लोग गांव के बारे में जानते होंगे, उनको पता होगा किसान क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या होगी। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वे आंखें अंधकार की गुहा से लिखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक जिसमें दारुण दैन दुख का नीरव रोदन। या स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश खिसका। लहराते हुए खेत रिगों में हुआ बेदखल हुआ अब जिनसे, हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली जिनके त्रोटन से। आंखों ही में घूमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी इन पंक्तियों में किसान की उस दशा का वर्णन कर रहे हैं जिसका एक किसान की जो आंखें हैं, किसान के जो नेत्र हैं, उनमें जो दुख का अनुभव होता है उसका चित्रण यहाँ पे कविता के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी कर रहे हैं। अंधकार की गुहा से
गुहा मतलब होती गुफा, गुहा मतलब गुफा। जैसा आप जानते हैं कि अगर आप कभी किसी गुफा में गए तो आप जानते हैं गुफा में रोशनी नहीं होती है, अंधकार ही अंधकार बना रहता है। तो आप देखते हैं कि वहां पर अगर आप देखें एक गुफा के अंदर अंधकार ही अंधकार होता है, उसी सरीखे उसकी आंखें भी हैं। किसकी? किसान की। अर्थात उसके आंखों के सामने अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये अंधकार नजर आने से मतलब ये होता है उसको अपने जो उसका कहते हैं जब हमें आशा रहती है, होप रहती है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि कल का जीवन मेरा ऐसा होने वाला है, उसको पूरे जीवन से निराशा हाथ लगती है। इस कारण से उसके जीवन में अंधकार छाया है, उन आंखों से डरता है। किसान की उन आंखों को देख करके, उसके दुख को देख करके मन में एक डर का भाव उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उसमें दारुण, उसमें अगर उस गुफा को ध्यान से देखा जाए तो एक भयानक दृश्य, एक दारुण मतलब एक भयानक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह उसकी आंखों, किसान की आंखों में भी भयानकता उत्पन्न हो रही है। दैन दुख का निरोध, दैन मतलब दीनता, दुख। नीरो मतलब होता है जैसे एकांत में कोई अपने दुख, एकांत में कोई रोता व्यक्ति, उस टाइप का उसके एकांत में उसकी आंखों से रोदन मतलब उसका रोना आ रहा है। इसके आंखों में इतना दुख है। या स्वाधीन किसान रहा, किसान जो कि अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। किसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, अभिमान भरा आंखों में इसके, और उसके आंखों में स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान मतलब आत्मनिर्भरता उसकी आंखों से झलकती है। किसान क्या करता है, आप सभी जानते हैं, पूरे देश का जो भरण पोषण करता है वो किसान करता है। किसान अपने अन्न को उगा करके पूरे देश में पहुंचाता है और पूरे देश के लोगों का पेट भरता है। वो किसान स्वाभिमानी होता है। छोड़ उसे मरधारा संसार कगार हृदय किसका। कहने का मतलब है जैसे नदियों की धाराएं होती है, किनारा होता है, और किनारे से जो नदी के किनारे जो पहाड़ होते हैं वो किसके हुए रहते हैं, जरा दूर रहते हैं, और नदी बीच से बह रही होती है। इसी टाइप के संसार भी आज उस किसान से क्या है, मुंह मोड़ चुका है। उसको मजदार मतलब उसके विपत्ति के समय उसको छोड़ दिया, और वो आज बेचारा अपने ही जो उसके दुख हैं उसमें वो सागर में गोते लगा रहा है। कहने का मतलब वो अपने दुख को काट रहा है, अपने दुख को वो, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके दुख का निवारण करने वाला कोई नहीं है। संसार, ये जो संसार है पूरा और सारे लोग हैं, ये सब क्या हो, किसान को बीच में छोड़ करके किनारे बैठ गए। जैसे कगार, कगार मतलब होता है जो पहाड़ है, वो पहाड़ के सदृश पीछे की तरफ आ गए, उसका विपत्ति के समय उसका साथ छोड़ चुके हैं। उस व्यक्ति की क्या हालात होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लहराते हुए खेत गृहों में हुआ बेदखल हुआ, अब जिनसे हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली जिनके त्रितृण में, त्रितृण से। कहने का मतलब यह है वो जो किसान है, किसान की धरोहर क्या होती है, उसकी फसल, जो उसमें वो उगाते हैं फसल, वही उसकी धरोहर है। उसकी आंखों में क्या बसर है, तद्रिक मतलब क्या है यहाँ पे, आंखें, उसकी आंखों में वही लहराते खेत बसे हुआ, और उसको उन खेतों से बेदखल कर दिया। अगर आपने बहुत जगह पे देखा होगा, किसान फसल उगाता है, लेकिन जमींदार या उसकी जो नौकर रहते हैं वो आकर उसके जो फसल का हिस्सा रहता है, फसल जो उगती है उसका जो अनाज रहता है उसको लेके चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है उस किसान के जो फसल है उसे बेदखल कर दिया। बेदखल करने का मतलब ये होता है उसको उससे अलग कर दिया। और कहने का मतलब है जो हरियाली तृण में बसी हुई थी, जो फसल थी, उससे उसको अलग कर दिया गया। क्षण भर में उसको वहां से अलग कर दिया। उसको हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली उसके तृण से, कहने का मतलब तिनके तिनके से उसकी हरियाली से जो आपको लगता है कि मतलब उसका जीवन उससे हंसी खेल कर रहा है, उससे उसको मतलब ठिठोली कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसान की जो दशा है उसका वर्णन करते हुए चित्तरंजन पंत जी कहते हैं कि उसको जब उसकी फसल से ही अलग कर दिया गया तो उसकी दशा मानो जैसे
पानी से मछली को निकाल दिया जाए, मछली के हालात जो होते हैं वही हालात किसान के भी हैं। आगे चौथा पद देखिए, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आंखों का तारा, किसी व्यक्ति के लिए आंखों का तारा क्या होता है? सबसे आंखों का तारा सबसे क्या होता है? किसी भी पिता से उसके पुत्र के बारे में पूछे तो उसके क्या है? आंखों का तारा होता है। किसान के लिए आंखों का तारा उसका बेटा है। आंखों का तारा कौन है? उसके लिए उसका बेटा। उसकी आंखों में हर समय उसके बेटे की तस्वीर हमेशा घुमा करती है। कहने का मतलब ये है वो अपने बेटे से इतना प्यार करता है। और जमींदार के जो कारकुन क्या है, जमींदार के जो नौकर हैं, आते हैं और लाठियों से उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। लाठियों से पीट पीट करके मार डालते हैं और उसको जवानी में ही उसको मार डालते हैं। ये जो दृश्य है, जो बहुत ही दयनीय दृश्य है, जो उसको सबसे प्यारा था जीवन में, अपना बेटा, वो भी उसके सामने, आंखों के सामने उसको मार दिया जाता है। कहने का मतलब ये है वो जो किसान है उसकी जो दयनीय दशा है उसका वर्णन यहाँ से ही सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि कितनी मतलब उसकी दुख भरी कहानी है। उसके साथ उसकी फसल, साथ साथ उसका जो जवान बेटा है वो भी मार दिया जाता है। इस दशा को देख करके शायद ही कोई भी पत्थर दिल आदमी हो जो ना पीटे। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी बताना चाहते हैं कि वाकई में उसके साथ कितना दुख है। इस दुख को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पे उन्होंने दरिद्रता का भावुक दृश्य यहाँ उत्पन्न किया है। जैसे ये जो वर्ड है दारुण, रोदन, इन सब शब्दों से मिलकर ये पता चलता है कि यहाँ पे कितना दुख की बात प्रकट की गई है। दूसरा, उपमा अलंकार का भी यहाँ पे वो किया गया, जैसे गुहा सरीखी, गुहा के समान, कैसा अलंकार है यहाँ पे? उपमा अलंकार। और दूसरा आपका आया है, जैसे आपने देखा है कगार सदृश, कगार के समान, ये यहाँ पर भी उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। तृण तृण, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कैसा अलंकार है? पुनरुक्ति वाला अलंकार, बार बार यहाँ पर दोबारा उसका वर्णन किया गया। तृण तृण क्या कहेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बहुत ही अच्छे शब्दों का और अलंकृत शब्दों का उपयोग किया गया है इस कविता के माध्यम से। जैसे हम लोगों ने 4 पद यहाँ पे पढ़े थे और ये 5वां पद है, इसमें भी किसान की दशा का ही वर्णन किया जाता है। और सुमित्रानंद पंत जी आगे बताते हैं कि किसान की जो दशा है यहीं पर इतना ही उसमें दुख नहीं है, बल्कि और भी दुख है उसके अंदर। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती व कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घर में स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुहे, बिटिया 2 दिन बाद गई भर। आगे के दृश्य में सुमित्रानंद पंत जी बताना चाहते हैं कि किसान के जो हालात हैं, कहते नहीं है यही किस्मत उसको नहीं छोड़ती है, बल्कि उसके हालात को और दुखी बना देती है। उसके हालात को दुखी बनाते हुए जब किसान फसल उगा रहा होता है और खेतों में जब उसने फसल बोई तो उस समय उसने जो साहूकार है, साहूकार जानते कौन होता है? साहूकार कौन होता है पता है? साहूकार महाजन। क्या होते हैं? महाजन। जो ब्याज पर पैसे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? महाजन कहते हैं। इवन आजकल तो लोग बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बैंक से लोन न लेकर के आज भी गांव में बहुत सारे लोग इनके पास जाते हैं जिनके पास पैसा अच्छा होता है, उनके पास अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखने का मतलब होता है कि उसके एवज में आपको पैसा क्यों दिया है, उसके एवज में आपको पैसा मिलता है, उसको कहना गिरवी रखना। तो वही चीज कह रहा है, कभी कहता है बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कौड़ी क्या होता है? पैसा।
ब्याज मतलब सूद, सूद का जो पैसा था ब्याज ने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, और इससे उसका जो घर द्वार है, घर द्वार मतलब उसका जो घर है वो भी बिक गया। ब्याज देने के उसमें उसका घर भी बिक गया। रह रहे आंखों में चुभती हुआ, रह रहे में आप देख रहे हैं कि इनमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रह ऐसे में देखा था ऊपर वाले में तृण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, यहाँ रह रहे में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके, आगे वो कहते हैं रह रहे आंखों में चुभती हुआ कोई बर्दों की जोड़ी। बर्दे क्या होते हैं? बैल। बर्दे क्या होते हैं? बैल। और कुर्क मतलब होता है, कुर्क मतलब उस जो जमींदार रहता है वो बर्दों की जोड़ी को उससे छीन लेता है। कुर्क होना क्या होता है? कुर्की जो होती है एक्चुअली दिस वर्ड, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये आपका जैसे नीलामी होती है, नीलामी हो जाना, जब कोई किसी का पैसा नहीं चुकता कर पाता तो उसमें नीलामी होती है, तो बैलों की जोड़ी उसकी नीलाम कर दी गई। उजरी, उजरी क्या है? गाय। उजरी कौन है? उसकी गाय है। उसके सिवा किसी का पास हाथ दुहाने देती। दूने मतलब होता है कि जब दूध देने की बारी आती तो उजरी जो गाय है उसके सिवा किसी और को गाय दूध नहीं देती थी, बल्कि लात मारती थी। उसको दुख हो रहा है कि उस गाय को भी उन महाजन ने ले लिया। अब उससे वो गाय कैसे दूध देती होगी, ये भी उसको दुख की बात उसको हो रही है। आ मतलब यहाँ पे आ निकल गई उसकी, उसको मतलब दुख हो रहा है। आंखों में नाचा करती उजड़ गए जो सुखी की थी। जब किसान का जो भरा पूरा परिवार था और उसके खेत, उसके बैल, उसकी गाय, उसकी जो पूरा कहने का मतलब है उसके जानवर, सब कुछ लुट गए, सब कुछ महाजन ले लेता है, तो उसको कितना दुख होता है। उसकी आंखों के सामने कोई दुख का ही मंजर नजर आता है। बिना दवा दर्पण के घरनी। घरनी कौन है? घरनी मतलब घर वाली। घरनी कौन है? घर वाली। घरनी है घर वाली। घर वाली मतलब उसकी पत्नी, किसान की पत्नी। किसान की पत्नी बिना दवा दर्पण, बिना दवा की, मतलब उसको अच्छा इलाज नहीं हो सका, क्योंकि पैसे नहीं, इलाज कहाँ से, तो उसको इलाज नहीं हो सका, तो उसकी घरनी घर वाली बिना दवा के मर गई, स्वर्ग को सिधार गई। स्वर्ग सिधारना मतलब क्या होता है? स्वर्ग को प्राप्त हो गई। ये सब सोच करके किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद मिल गई, और जो उसकी बेटे की बिटिया थी वो भी नवजात शिशु कह सकते हो उसको, वो बच्ची भी 2 दिन बाद मर जाती है, क्योंकि उसको भी अच्छी देखभाल नहीं मिलती, अच्छा खाना नहीं मिलता, पौष्टिक खाना नहीं मिलता, और सबसे बड़ी चीज़ है उसको जब घर में खाना नहीं होगा तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा। ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है किसान के सामने, इन सब समस्याओं से जूझता हुआ वो आर्थिक तंगी के कारण उसके साथ बहुत से ऐसे दुख का पहाड़ टूट पड़ता है आर्थिक तंगी के कारण। इस जो आपने देखा, ये जो पद है इसमें आपने देखा रह में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दवा दर्पण में आप देख रहे हैं, दवा में द और द, इन शब्दों की क्या, अक्षरों की क्या बार आवृत्ति हो रही है देर, इसलिए इनको क्या कहेंगे? ये आपका कैसा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है ना। और कई जगह और भी अनुप्रास अलंकार एक जगह आया है, जैसे आपका किसे और कब, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। 2 दिन, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इनमें देखो आंखों में नाचना एक मुहावरा है, मतलब आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आर्थिक तंगी के कारण उसके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसे बहुत ही दुखी कर रही है। ठीक है, आगे देखो, आगे इसी में है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुन कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुन में गढ़वा चितवन
तीखी नोक सदिश बन जाती। किसान के दुख का आलम, किसान के दुख का जो कष्ट है वो अभी खत्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आगे कभी कहता है घर में विधवा रही पतोह। पतोह, पतोह मतलब क्या? बहू। पतोह कौन है? बहू। पतोह मतलब बहू। और दूसरी चीजें हैं कि मतलब उसकी जो विधवा बहू है, घर में रह रही थी, लक्ष्मी थी। जब उसको वो ब्याह कर लाया था, अपने बेटे की शादी कराई थी, उस समय वो उसको लक्ष्मी नजर आती है। सब लोग कहते हैं कि जो स्त्री होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन वो पति घातिन थी। घातिन मतलब होता है अपने पति को मरवाने वाली। घातिन मतलब पति को मरवाने वाली। उसने विश्वासघात करने वाली। ठीक है, क्या है? विश्वासघात। उसकी बेटे की जो पत्नी थी उसी ने अपने पति को मरवाया था। तो वो जो विश्वासघाती है, और एक दिन जैसा कि यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि लक्ष्मी थी, वो घर में ब्याह कराई, लक्ष्मी के समान थी। जैसे हमने पहले बताया था कि स्त्रियां लक्ष्मी के समान होती है। लेकिन समाज में जैसे पाया गया कि वो यद्यपि वो क्या थी? पति घातिन थी। पति घातिन मतलब क्या होता है? पति के प्रति विश्वासघात करना। और जब कोतवाल को ये बातें पता चलती है, कोतवाल उसको पकड़वाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है। लेकिन होता क्या है कि वो कुएं में कूद करके उसकी जो बहू है, कुएं में कूद कर अपनी जान दे देती है। और इस तरह उसके दुख का एक और भी बड़ा दुख बढ़ जाता है। किसान का दुख और भी बढ़ जाता है। और इसी में आगे का जो पद है उसमें कवि कहता है, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुनकर सांप लौटते फटती छाती। देखिए आगे के पद में कवि कहता है कि खैर, खैर मतलब जाने दीजिए, पैर की जूती जोरू, जिस तरह आपका पैर का जूता फट जाता है तो आप दूसरा जूता बदल देते हैं। अगर कोई पत्नी या कोई जोरू बीबी खत्म हो जाती है तो अभी दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर किसान के साथ तो बड़ी विडंबना है। दुख की बात है कि उसका बेटा ही नहीं। इस बात को सोच करके जब उसको मतलब जब वो सोचता है कि नहीं मेरे साथ तो बड़ी समस्या, पत्नी उसकी खत्म हो चुकी है, अगर बेटा होता दूसरी शादी कर देता, लेकिन बेटा ही नहीं है। ये सोचकर उसके मन में सांप लौटता। सांप लौटना मतलब क्या होता है? बहुत ही दुख का अनुभव कर रहा हो कि कैसे वो इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा कि उसका पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। और फटती छाती, फटती छाती मतलब है दुख का ये जो पहाड़ है, दुख का जो मंजर है वो सहनीय नहीं है, सहन करने योग्य नहीं है, इतना दुखी है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य गड़वा चितवन तीखी नोक सदिश बन जाती। कहने का मतलब ये है पिछला जो उसका जब पूरा पूरा परिवार था, पत्नी थी उसकी और उसका फसल अच्छी उगती थी, गाय बैल उसके यहाँ पाले हुए थे, दूध अच्छा दूध है दही है सब हो रहा था, तो उसको सुख का अनुभव होता था। उन सुख को याद करके उसकी आंखों में जो यादें हैं आ करके उसके आंखों में थोड़ी सी चमक आ जाती है। क्षण भर के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए उसको सुख का अनुभव होता है। चमक आने का मतलब यहाँ पर क्या है? सुख का अनुभव होता है तुरंत और अचानक ही। शून्य में वो गड़वा चितवन मतलब उसको उसकी आंखें शून्य में जाकर अटक जाती। शून्य मतलब यहाँ पर क्या है?
जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। मतलब वो एक ऐसी जगह पर अटक जाता है जाकर के जिसमें वो दुख की एक गहरी छाया में जाकर के फिर एक बार दुख उसको घेर लेता है, और जैसे उसकी आंखें तीखी नोक सदृश बन जाती हैं, तीखी तीक्ष्ण धार के समान उसको पीड़ा देने वाली, समान मतलब सदृश मतलब समान, तीक्ष्ण धार के समान उसको पीड़ा देने वाली हो जाती है। इस पूरे कविता का जो सार है, किसान जब सुखी होता है, जब उसकी फसल लहराती है, उसके घर में सब कुछ रहता है, गाय भैंस बैल सब कुछ है उसके घर में, यहाँ तक उसकी फसल भी अच्छी हो रही है, उसका भरा पूरा परिवार है, तब तो सुख का अनुभव कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसके घर में विपदा आना स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो चारों तरफ से उसके घर में हाहाकार मच जाता है। यहाँ पर कभी एक बहुत ही दुख और दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। इन शब्दों में अगर देखा जाए, तीखी नोक सदृश, यहाँ पर आप देखें तो उपमा अलंकार है, और आप देखा कई जगह पे कवि ने मुहावरों का उपयोग किया है, सांप नोचना, छाती फट जाना, इस सब मुहावरों का उपयोग किया गया है। आंखों का तारा, और कई जगह पर आपने देखा कि जैसे आंखें आती भर, ये सारे वर्ड्स ऐसे जहाँ पर उसने मुहावरों का भी वर्णन किया है। और इस पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, इनका भी वर्णन किया है। और इसके बाद आपको जो पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, देखो कविता में किसान की पीड़ा के किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। जमींदार लोग और महाजन को। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, इससे किसान के किन सुखों की ओर संकेत कर रहा है। इसमें किसान के खुशहाल जीवन के बारे में बताया जा रहा है, जब किसान में के घर में फसल, अनाज और गाय भैंस और साथ साथ बैलों की जोड़ी और पूरा भरा पूरा परिवार का उस सुख का अनुभव की बात की गई है। इसमें कई जगह पे किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा करिए, और एक हम लोग, आप लोग भी इस पे पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इन सब विषयों पे आप चर्चा करिए और इसको पूरा, इसके जो प्रश्न दिए गए हैं तो उत्तर लिखिए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में